तो स्टार्ट करते हैं उसी टाइप के अगले प्रश्न की ओर सोल्व करते हैं। कहते हैं कि कहता है कि राम किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, राम किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उत्पादन लागत से 25% अधिक 25% अधिक निर्धारित करता है यदि उत्पादन की लागत को 20% बढ़ा दी जाती है एवं विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है। तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन में देखिए कि कब कहाँ क्या कह रहा है, कब कहाँ क्या अप्लाई करें क्या नहीं करें। यहाँ कह रहा है कि राम किसी वस्तु को विक्रय मूल्य जो है उत्पादन लागत से 25% ज्यादा अंकित करता है। मतलब कि अगर हमने मान लिया कि CP1 100x है तो कहता है कि 25% अधिक, अगर 100 पे 25% अधिक कह रहा है तो 100 का 25% निकाल लीजिए या फिर 100 का 25% निकाल करके 100 में ऐड करिए या डायरेक्ट 100 का 125% निकाल दीजिए। तो हम डायरेक्ट 100 का 125% निकालेंगे तो फिर भी आ जाएगा 125 से, यानी कि होगा SP1। अब कहता है कि यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ा दी जाती है, उत्पादन की लागत, तो उत्पादन की लागत 100x है, 20% बढ़ा दी जाती है, यानी कि 100x के डायरेक्ट हम 120% निकालेंगे, तो 100x के डायरेक्ट 120% निकालेंगे तो 120x। अब कहता है एवं वह विक्रय मूल्य बढ़ा देता है 10%, विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है, यानी कि विक्रय मूल्य इस बार CP नहीं बढ़ा रहा है, ध्यान में रहे इस बार CP नहीं बढ़ा रहा है, इस बार विक्रय मूल्य को बढ़ा दिया जा रहा है। तो विक्रय मूल्य को कितना से बढ़ा दिया जा रहा है 10% से। अब यहाँ हम निकालेंगे कि 125 के निकालेंगे कितना भाई 125x के निकालेंगे 10%, तो 10% निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ हो जाएगा 12.5x। तो यहाँ हम ऐड कर देंगे 125 में, 125 में जैसे ही 12.5x ऐड करेंगे तब हो जाएगा 137.5x हो जाएगा। तो अब कहता है कि लाभ परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, होता है क्या ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो नया विक्रय मूल्य और नया क्रय मूल्य तो घटाएंगे, यानी कि 137 में 137 माइनस 137.5 माइनस कर देंगे कितना 120 हो जाएगा कितना भाई 17.5x। तो ये आएगा लाभ, लाभ इंटू 100 होता है। अब बटे में क्या जाता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है भाई 120x, x से x गया 0 से 0 गया, यहाँ से डेसिमल हटाए फिर 0 से 0 चला गया, ठीक है। तो अब करेंगे 175/12, 175/12 डिवाइड करेंगे भाई 12 से, एक मरतबा में 12 जाएगा और बचा 5, 55, 12 चौके 48, 7 और 12 से 72 लगभग 14.6 के अप्रोक्स आ जाएगा, 14.6% लाभ हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% लाभ कमाती है यदि उसने इसे 1000 रुपया कम में, ध्यान से 1000 रुपया कम में खरीदा होता एवं 400 रुपया कम में, एवं 400 रुपया कम में बेचती तो उसे 40% का लाभ होता। तो कह रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक जो क्रय मूल्य है, प्रारंभिक क्रय मूल्य बताएं। अब चलते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे, फिर से वही बात। तो देखते हैं कि इसको पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं इसको। तो मेथड वन में क्या करते हैं, तो कहता है कि 20% लाभ कमाती है, तो हमने कंसीडर करा कि उसका जो CP होगा 100x, अब 20% लाभ यानी कि 120x को उसने बेचा होगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि यदि उसने इसे 1000 रुपया कम में, 1000 रुपया कम में, ध्यान है 1000 रुपया कम में, यानी कि 100x माइनस 1000 रुपया में खरीदी। उसके बाद कह रहा है कि 400 रुपया कम में बेच दी, यानी कि ये विक्रय मूल्य। अब कहता है कि 400 रुपया कम में, 400 रुपया कम में बेच दी, 400 रुपया कम में बेच दी तो उसे 40% का लाभ होता। अब ये है बहुआ विक्रय मूल्य और ये है क्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य कैसे फाइंड करते हैं, तब विक्रय मूल्य को फाइंड करने के लिए हम करते हैं क्रय मूल्य में जो भी लाभ या हानि परसेंट हो उसको ऊपर और बटे में 100। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में क्या करते हैं, क्रय मूल्य को 100 से डिवाइड करते हैं और जो भी परसेंट आता है उसको 100 में प्लस करके, लाभ या हानि हो, अगर लाभ हो तो प्लस करके मल्टीप्लाई करते हैं और अगर हानि हो तो उसको माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हो गया। अब कहते हैं कि 40% का लाभ होता है। 40% का लाभ होने का मतलब है कि 140 बटे में 100। अब ये दोनों जो होगा आपस में क्या होगा भाई, बराबर होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये भी एसपी और ये भी एसपी, यानी कि दोनों बराबर।
तो अब देखते हैं, यहाँ से काटेंगे 20 पचे 100, 20 सत्ते 140। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 7 से 701 माइनस 7000 इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल। अब 12 पचे 60 यानी कि 601 माइनस 4 पचे 20 2000। अब देखते हैं, तो ये इसको इधर करेंगे 600 को, तो इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू, अब ये 7000 है, इधर जाएगा प्लस में होगा, तो प्लस में होगा तो भाई 7000 में से 2000 हम घटा देंगे सीधा सीधा, आ जाएगा कितना भाई, कितना आ जाएगा 5000। अब काट देंगे, x का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू या तो यहाँ से नहीं, हमको निकालना था यहाँ पे 100 का वैल्यू ही फाइंड करना था कि क्रैमूल कितना है, हमको फाइंड ही करना था क्रैमूल कितना है। तो डायरेक्ट यहाँ काटेंगे नहीं, यहाँ पे काटेंगे नहीं, यहाँ हो जाएगा 100x और 100x का वैल्यू फाइंड करना था जो कि 5000 होगा, आंसर 5000 रुपया। धन्यवाद। तो अब इसको हम मेथड 2 से सॉल्यूशन करेंगे। मेथड 2 से अब कहता है कि 20% का लाभ कमाती है एक औरत, कुछ वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ कमाती है। ठीक है, 20% का लाभ कमाती है, तो 20% का लाभ कमाती है तो हम इसका 20% के देखेंगे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना है 1/5। 1/5 मींस ये हो जाता है सीपी, अब ये हो जाएगा भाई प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ सीपी 5 और एसपी जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 रुपया लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 6 रुपया को बेच रहा होगा। ठीक है, अब कहता है कि यदि उसने 1000 रुपया कम में बेच दी, कम में खरीदा होता है एवं 400 रुपया कम में बेच दी, तो उसे 40% का लाभ होता। अब फिर यहाँ से हम 40% का निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/, कितना भाई 5, 2/5। अब कहता है कि तो 2/5 होगा फ्रैक्शन वैल्यू, तो 5 में खरीदा होगा और ये बेच रहा होगा कितना पे भाई, लाभ ही इसको हो रहा है ना, तो इसको बेच रहा होगा 7 पे। अब ठीक है, अब आ जाइए, अब कहता है कितना पे कम, कितना कम पे, तो पहला कह रहा है कि 1000 रुपया कम पे, 1000 रुपया कम पे, और जो अगला है वो कह रहा है कि 400 रुपया कम पे, कितना भाई कम पे 400 रुपया कम पे। तो माइनस से माइनस को काट देंगे। अब हम करेंगे क्या भाई कि हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, और दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या है इन लोगों का। तो देखते हैं 7 बचे 35, 7 7 42, 7 बचे 35, 7 बचे 35, 6 बचे 30, यानी कि कितना आ गया डिफरेंस 5x, डिफरेंस आ गया 5x इक्वल टू, अब फिर से अब यहाँ से देखेंगे इसका डिफरेंस और यहाँ से देखेंगे इसका डिफरेंस, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000, 1000 में 7 से 7000 और 400 में 500 मल्टीपल करेंगे तो 2000, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भाई 5000 का, दोनों का डिफरेंस आ गया कितना का 5000 का। अब जो वैल्यू था कह रहा था कि क्रैमूल क्या होगा, तो क्रैमूल भी हमने यही डिटरमाइन किया था, क्रैमूल था यही तो शुरू में था कि क्रैमूल क्या है, तो क्रैमूल या तो यही है या यहाँ हम देख लिए दोनों जगह तो सेम ही है, तो क्रैमूल क्या है, तो 5x का वैल्यू ही निकालना था, तो 5x आ गया, 5x का वैल्यू 5000। बस, थैंक यू। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 900 रुपया कम में खरीदा होता और 900 रुपया कम में बेचा होता, तो उसे कितना का 5% अतिरिक्त का लाभ होता भाई, 5% अतिरिक्त का लाभ होता। तो सॉल्यूशन करते हैं मेथड 1 से, जो बेसिक होगा, मेथड 1 से सॉल्यूशन करते हैं इसका। कितना, तो कंसीडर किया कि जो CP1 हमने माना कितना 100x, अब कहता है कि उसने कितना पर बेचा है भाई 25% के लाभ पर, तो 100 का 125% भाई कितना होगा। अब देखिए कितने लोग कमेंट कर रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं कि 100 का 125 से निकाल लेते हैं, 100 का 125% निकाल लेते हैं 100x का 125% निकाल लेते हैं भाई, 2 0 से 2 0 यानी कितना आ गया 125, वही आ गया। क्यों, इसमें क्या बताना है, 100 के रिस्पेक्ट में ही कर ही रहे हैं, तो जो भी आएगा वही आ जाएगा। तो 100 का यानी कि 25%, 125% डायरेक्ट निकालेंगे, यानी कि 125x हो जाएगा SP1। अब कहता है कि अगर उसने इसे 900 रुपया कम में, तब देखते हैं कि अगर इसने इसे 900 रुपया कम में खरीदा होता और 900 रुपया कम में ही बेचा होता और 900 रुपया कम में बेचा भी होता, तो इसे कहता है कि 5% अतिरिक्त का, यानी कि 5%, पहले से तो 25% हो ही रहा था और 5% अतिरिक्त यानी कि 30% हो गया ना, तो
एसपी के बराबर कर देंगे, एसपी के भाई बराबर कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, यहाँ कर देंगे ये सीपी है और सीपी का कर देंगे डायरेक्ट हम कितना 130%, पहले से 25 हो रहा था, 5 हो रहा है, तो इसमें 130% हो जाएगा, यानी कि 130/100 इक्वल टू, काटेंगे गया 13 में मल्टीपल करेंगे 1300x माइनस 117/00 इक्वल टू 10 में मल्टीपल करेंगे यहाँ 1250x माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 9,000, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट हम इधर लेंगे तो 1300x में से 1250x जाएगा, 50x बचेगा और यहाँ कहता है तो और ये इधर जाएगा, यानी कि 11,700 में से 9,000 घटेगा, बच जाएगा कितना भाई 2700, बचेगा कितना 2700, 10 से वैल्यू कितना का चाह रहा है, वैल्यू कह रहा है कि सब क्रेमुली तो पूछ रहा है, यहाँ देखिए ना क्रेमुली पूछ रहा है, तो क्रेमुल हमें कितना कंसीडर करा था, क्रेमुल हमें कंसीडर करा था 100x, कितना कंसीडर करा था 100x, तो इसको काटेंगे नहीं, यहाँ देखेंगे कि 50x तो ऑलरेडी आया हुआ है, अब 50x को 100x बनाने के लिए 50x को 100x बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 100x और 2 से इधर भी करेंगे, जब इधर भी कर रहे हैं तो इधर भी करेंगे, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, तो 100x इक्वल टू यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा भाई, यहाँ भी हो जाएगा 5400 रुपया, यानी कि इसी का तो वैल्यू पूछा था कि 100x यानी कि सीपी बताइए, तो सीपी हो जाएगा 5400 रुपया। तो ये हुआ आपका मेथड नंबर 1। अब चलते हैं मेथड 2 की ओर। तो स्टार्ट करते हैं मेथड 2। मेथड 2 में हम क्या करते हैं, पहले मेथड 2 में करेंगे कि जो भी परसेंटेज वैल्यू दिया है उसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हम देखते हैं, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। हाँ, तो ये हो जाएगा सीपी आपका और ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। और दूसरा पार्ट में कह रहा था कि 5% अतिरिक्त का, यानी पहले से तो 25 था और 5 और यानी कि 30%, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा बहुआ कितना 3/10, जो ये भी सीपी का काम करेगा और ये भी क्या प्रॉफिट पर ही बेच रहा था, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। अब आगे करते हैं क्या कि अब देखते हैं, तो सीपी यहाँ कितना 4 एक प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि कितना पर बेचेगा भाई 5 पे बेचेगा। अब अगला बार कहता है कि दूसरा बार में सीपी क्या था 10, दूसरा बार में सीपी क्या 10 और 3 प्रॉफिट लेकर बेच रहा है, मतलब बेचेगा कितना में बेचेगा 13 में, ठीक है 13 में बेचेगा। लेकिन कह रहा है कि दोनों में 900 रुपया कम में खरीदा होता है, यानी कि भी कितना कम में 900 रुपया कम में खरीदा होता, ठीक है, और 900 रुपया कम में बेचा भी होता, और 900 कम रुपया में बेचा भी होता, तो कहता है कि क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखते हैं, वही क्या करेंगे यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीपल करके यहाँ करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे 13 चौके 52, 10 बचे 50, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया भाई, डिफरेंस आ गया 2x का, डिफरेंस 2 का आ गया, डिफरेंस 2 का आ गया, 2 ही लेंगे, x को माने ही नहीं तो x क्यों ले, तो 2 हो गया डिफरेंस। अब यहाँ से देखते हैं, फिर यहाँ से यहाँ 9000, यहाँ से देखते हैं कितना हो जाएगा 11,700 और 9,000, दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2,700 रुपया। अब पूछ रहा है क्या चीज, कह रहा है कि कितना का वैल्यू, क्रयमूल्य पूछ रहा है, तो क्रयमूल्य हम कितना एज्यूम किए थे, क्रयमूल्य देखिए, क्रयमूल्य फर्स्ट प्रारंभिक क्रयमूल्य 4, यानी कि हमको 4 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 का मल्टीपल करेंगे और यहाँ भी 4 लाने के लिए क्या करेंगे हम 4 लाने के लिए नहीं सॉरी, यहाँ 4 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4, और जब इधर अगर हम मल्टीप्लाई किए हैं इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2700 × 2 = 5400, इतना हो गया आपका सीपी। तो स्टार्ट करते हैं अगले टाइप। तो अगली टाइप में कहता है क्वेश्चन कि एक विक्रेता द्वारा अपने वस्तु को 32,000 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला जो लाभ है उसी वस्तु को 3,000 रुपया में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता द्वारा अपनी वस्तु को 32,000 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला जो लाभ है उसी वस्तु को 3,000 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ का 7/5वें भाग के बराबर है। अब मान लिया, देखिए हम लोग पढ़े थे क्या कि जो लाभ होता है
वो होता है विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। लाभ विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। तो हमने सीपी को मान लिया ना, जो सीपी हमने मान लिया, सीपी को एक्स मान लिया। अब कहता है कि 3200 रुपये में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य अब माइनस के क्रय मूल्य। तो ये तो लाभ हो गया जब 3200 रुपये में बेच रहा था तब। अगली बार कह रहा है कि जब 3000 रुपये में बेच रहा है, तो 3000 रुपये में बेच रहा है उस टाइम भी उसको लाभ ही हो रहा है। तो 3000 ये भी लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य अब माइनस के क्रय मूल्य। यानी कि दोनों आ गया, विक्रय मूल्य, दोनों लाभ आ गया, दोनों लाभ जो आ गया यहाँ पे 3200 माइनस एक्स और 3000 माइनस का एक्स। अब ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ जो भी क्वेश्चन फंसेगा, जो भी स्टूडेंट फंसते हैं यहाँ पे फंसते हैं, कह रहा है कि जो 3000 रुपया में जो प्राप्त होने वाला जो लाभ है, 3000 रुपया में बेचने पर प्राप्त होने वाला जो लाभ है, लाभ के 7/5 भाग, लाभ के 7/5 भाग की ये दोनों बराबर है आपस में। समझिएगा क्वेश्चन सोल्व हो गया, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन सोल्व कीजिए, क्वेश्चन सोल्व। अब आ जाइए 32 में इधर गुना 5 का इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 16000 माइनस के 5x इक्वल टू, अब इससे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 7 21,000 माइनस के 7x। ठीक है, अब इसको करते हैं इधर, यानी कि ये आएगा तो माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू, अब ये जाएगा इधर, यानी कितना आ जाएगा 5000। तो पूछा है क्या भाई, तो पूछा है कि क्रय मूल्य बताएं, तो क्रय मूल्य मुझे x चाहिए, तो x निकालने के लिए या तो इसको नीचे 2 में लेकर चले जाइए नीचे 2 को, या फिर इसे दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए फिर भी मिल जाएगा। तो हमको यहाँ x निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 5000 अपॉन में 2, जब काटेंगे इसको तो आ जाएगा 2500 रुपया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो चलते हैं पिछले टाइप के अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि आपने कुछ लाभ में 480 रुपया में 1 लाख बेचा, अगर उसने इसे 400 रुपया में बेचा होता तो शुरुआती लाभ की 1/3 के बराबर नुकसान होता, तो लेख का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ दे दिया है कि विक्रय मूल्य दे दिया है, तो यहाँ से सीपी, अब सीपी को हमने मान लिया कि सीपी कितना है, सीपी मान लिया x है। ठीक है, तो यहाँ इसको लाभ पर बेचा है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 480 दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, ये लाभ हो गया। अब कहता है कि शुरुआती, और कहता है कि अब 480 के बजाय 400 में बेचे, तो 480 के बजाय 400 में बेचे तो उसको हानि होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। अब जो 400 में बेचा तो उसको जो प्रारंभिक जो लाभ हो रही थी, उसका 1/3 उसको क्या हो रहा था, हानि हो रहा था, यानी कि दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, यानी कि अब ये भी हो गया क्या चीज, ये भी लाभ हो गया, ये हानि हो गया, ये भी हो गया हानि। अब देखते हैं कितना हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो यहाँ हो जाएगा 480 माइनस x इक्वल टू 3x माइनस का 1200। ठीक है, तो अब यहाँ हो जाएगा ये माइनस वाला x इधर जाएगा तो हो जाएगा 4x इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1680। अब x का वैल्यू हम निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना 420 रुपया, आपका फाइनल आंसर। थैंक यू। तो चलते हैं उसी टाइप के अगले प्रश्न की ओर। कहता है किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित जो लाभ है उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो प्रश्न पूछा कि 10% हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य पूछा है, 10% हानि पर उसका विक्रय मूल्य पूछा है। तो हम यहाँ से निकालते हैं कि 832 रुपये लाभ पर बेचा जा रहा है, तो लाभ बराबर होता है भाई विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो यहाँ हमने सीपी को मान लिया x, सीपी कितना माना x, अब लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 832 में बेचा है अब माइनस x। ठीक है, ये लाभ हो गया। अब कह रहा है कि 448 में बेचता है, 448 में बेचता है, तो यहाँ हानि हो रहा है, तो हानि बराबर होता है क्या क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। अब ये दोनों क्या हो आपस में बराबर हो गया, जो लाभ हुआ 832 में बेचने पर और जो हानि हुआ 448 में बेचने पर दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि जो ये x इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी कि 2x इक्वल टू, अब ये जो 448 है इधर आएगा, जुटेगा कितना होगा 8 2 10 4 3 7 8 और ये हो गया 8 4 12 1280, 2 से डिवाइड करेंगे वही x में आ जाएगा कितना, x का वैल्यू 600
₹640 एक्स का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में कहा कि 10% यदि हानि पर बेचा जाता है, 10% हानि पर बेचा जाता है, यानी कि न्यू एसपी क्या हो जाएगा भाई? तो 640 का हम निकालेंगे कितना, 640 का कितना परसेंट आप हानि पर कह रहा है? 10% के हानि पर। 10% हानि का मतलब है कि अगर हम या तो 100 में निकाल लेते हैं 10%, तो 100 से 100 यानी कि 10 रुपये आ गया, और 100 में से माइनस कर देंगे तब आ जाएगा। या तो हम डायरेक्ट इसका निकालेंगे कितना परसेंट, 90%। तो 640 का अगर 90% हम निकालते हैं तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 चौके 36, 3 और 6 9 54, 54 और 3 57, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा भाई फाइनल कितना एसपी 576 रुपये। तो उसी टाइप के अगले प्रश्न को अब आप लोग सोल्व करके लाइएगा। मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे छाप दिया है, अब इसको आप लोग सोल्व करके लाइए। इसके बाद फिर मैं इसको सोल्व करता हूँ अगले क्लास में। थैंक यू।